वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। यूएई के सदर की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। IT, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत में ताउन के फरोग के अज़म का यादा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और दीगर अहम वजीर भी मौजूद थे। वजीर आजम की रवादारी और बकाए बाहिमी के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से भी खुसूसी मुलाकात हुई। Today I am here in this great brotherly country not to seek for loan but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. यूएई से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अबू धाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। यूएई की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वजीर आजम ने कामयाब कारोबारी इमारती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और इमारती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कास्टन ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वजीर मुमलिकत उमूर खारजा और सेक्रेटरी वजारत दिफा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ। जनरल सईद आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का दौरा। सेंटर में मश्क का मुशाहिदा और तरबियती सहूलतों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग में तलबा से खिताब भी करेंगे। ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तहरीक इंसाफ की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम माफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी PTI ने भी कहा है, बात करना चाहते हैं। मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी PTI की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सनाउल्लाह से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। बानी ने हम्माद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी। PTI ने कहा है, माजी की तरह उस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। IG पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है हमारी खवातीन को फिलफौर रिहा किया जाए। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं, ताकत हैं। 2 साल से 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 2 साल
कहा, रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर है। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा, बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर आम पर नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान हो जाता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी चेयरमैन फॉर्मूला है। ऐसे लोगों के लिए महीनों कैद रहने वाली लीडरशिप पर बोहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, बानी पीटीआई की हैसियत मौसी तंग जैसी है। उनके इशारे के बगैर सियासी शतरंज पर कोई चाल चली ही नहीं जा सकती। मौजूदा सेटअप समझता है इसे हुकूमत के लिए सियासत की जरूरत नहीं। जैसे जोर जबरदस्ती हुकूमत ली ऐसे ही चला भी लेंगे। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। पैमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की गई। पैमरा ने जेर समाअत केसेस से मुताल्लिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। जेर समाअत केसेस से मुताल्लिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आम्मा के लिए होंगी। जेर समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू न हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पैमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पटिशन के हतमी फैसले तक पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कालअदम किया जाए। पीएफयूजे ने पैमरा का इकदाम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज कर दिया। मुल्क में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। दादू और जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में 48 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब भी गर्म। बहावलपुर, बुरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री पर तपते रहे। लाहौर में पारा 44 महसूस 47 डिग्री हुआ। बारिशों के शहर इस्लामाबाद में भी पारा 42 से ऊपर चला गया। स्कूल के बच्चे बेहाल, मुताद्दिद होश खो बैठे। कराची में दर्जा हरारत 37, लेकिन हब्स की वजह से 42 डिग्री की गर्मी महसूस हुई। 80 लोग गर्मी के मारे अस्पताल जा पहुंचे। हैदराबाद में पारा 44, शिद्दत 50 महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों के लिए दोहरा अजाब। कराची में शहरियों का सफर जवाब दे गया। गडाप में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया।
लियाकताबाद के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश, हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विफाक से दरखास्त की है कि इन कंपनीज का किबला दुरुस्त कराए। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। आज मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद आलमी मालियाती फंड के माहिरीन का तकनीकी वफ़द वापस चला जाएगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की रवानगी कल होगी। आइंदा माह हुकूमत को कर्ज प्रोग्राम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होगा। हतमी मुज़ाकरात के लिए IMF का मिशन जून के आखिरी हफ्ते में फिर पाकिस्तान आएगा। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच चुका है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ऐवानों से सूबे के वसाइल पर मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ना बुलाना फेडरेशन उसूलों के खिलाफ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर सुपुर्द खाक। इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम रजा के अहाते में की गई। हजारों लोगों की आहों और सिसकियों के साथ जसद खाकी आखिरी आरामगाह पहुंचाया गया। खिराज अकीदत पेश करने के लिए आवाम का समंदर उमड़ आया। वजीर खारजा हुसैन अमीर को रहे शहर में शाह अब्दुल अजीम के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। इस्राएली फोर्सेस की रफा की खैमा बस्ती पर आग और बारूद की बारिश। शुमाली गजा में मस्जिद और नसीरात कैंप के करीब घर पर बम बरसाए। 24 घंटे में मजीद 91 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में भी अस्पताल और पनागुजीन कैंप इस्राएली फोर्सेस के निशाने पर। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35,811 हो गई। मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा को मुश्किलात का सामना। 13 तलबा को असनाद का इजरा 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया। सेव गजा मुहिम के तहत डी चौक पर धरने का 10वां रोज। ANP के सरबराह एमल वली खान की शिरकत। धरने के शुरका को गाड़ी से कुचलने की मजम्मत कर दी। कहा, इसराइली जबर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 अफराद नहीं, हम सबको कुचल दिया। मामला कल सेनेट में उठाने का ऐलान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान सिफारती सतह पर मामला उठाए। जमात इस्लामी ने हित्ता की इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। सहाफती तंजीमों का भरपूर साथ देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत चाहती है जो वो चाहे वो बोला जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको हमें बोलने देना होगा। रोका गया तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। अब तो अमेरिका भी अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप तो उनके शागिर्द हैं। PTI रहनुमा बाबर अवान बोले, पंजाब में सहाफत सोशल मीडिया का गला घोटने के लिए बनाया गया काला कानून आइन से मुतसादिम है। भारी डकैतियां और खुली चोरियां छुपाने के लिए घटिया कानून साजी पर उतर आए हैं। सखर में गाय को बचाते हुए 2 भाइयों समेत 3 अफराद कुएं में डूबकर जान बहक। इलाका मकीनों का कहना है गाय चरते हुए कुएं में जा गिरी। एक के बाद दूसरा शख्स कुएं में उतरा और डूब गया। अब्दुल जब्बार, अब्दुल लतीफ और शहजाद की लाशें कुएं से निकाल ली गईं। कराची में पेपर लीक्स में मुलविस नौजवान गिरफ्तार। मुल्जिम शर्जील का कहना है, पेपर लीक्स नामी ग्रुप में इम्तहानी पर्चे आते हैं। पेपर लीक ग्रुप में 200 मेंबर्स हैं। हम हलशुदा पर्चा दूसरे ग्रुप में डालते थे।
मैं, फयाज और सुफियान 9-10 ग्रुप के एडमिन हैं। मैं ज्वेलरी डिजाइन करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहा हूँ। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक होंगे। 2,90,000 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे। पुलिस एहलकार की टिश्यू पेपर मुफ्त में लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एहलकार टिश्यू पेपर पसंद करके बगैर पैसे दिए जाने लगा। बुजुर्ग दुकानदार ने आवाज दी, 250 रुपए का है, पैसे तो दे दें। पुलिस एहलकार की बहस। दुकानदार ने कहा, मैं इस उम्र में भी मेहनत कर रहा हूं। तो एहलकार ने कहा, आपसे मोहब्बत में ले रहा हूं, गाड़ी में रखना है। दुकानदार ने फिर जाने दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। मेगा इवेंट के लिए टीम में कोई सरप्राइज एंट्री नहीं होगी। जराए का कहना है, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले 18 रुकनी स्क्वाड से इरफान नियाजी और सलमान अली आगा निकल जाएंगे। हसन अली को काउंटी खेलने के लिए पहले ही रिलीज किया जा चुका। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम शामिल होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी हिस्सा होंगे। मेरा खुशियों भरा जहां। हारिस रऊफ की वालिदा और अहलिया के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। फास्ट बॉलर ने घर की छत पर मैदान सजाया। कभी वालिदा बैटिंग करती, बेटा बॉलिंग करता, तो कभी हारिस अपनी वालिदा की बॉलिंग का सामना करते। अहलिया भी शौहर की विकेट उड़ाने की कोशिश करती नजर आईं। इंग्लैंड विमेंस का पहले वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 244 रन का हदफ। डर्बी में मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 243 रन बनाए। कैप्सी 44, एमी जोन्स 37 और टेमी 33 रन बनाकर नुमाया रही। कप्तान निदा डार की 3 विकेटें, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मे आनी के 2-2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई वॉलीबॉल टीम के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 20 रुकनी स्क्वाड इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 3 मैच की सीरीज लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। पहला मैच 28, दूसरा 29 और तीसरा 30 मई को शेड्यूल है। 33 साल के टेनिस स्टार सालगिरह बनाई यादगार। जेनेवा ओपन में नोवाक जोकोविच की जन्मदिन पर कामयाबी। आलमी नंबर 1 ने जर्मन हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जोकोविच ने मैच के बाद केक काटा, सबको खिलाया। ARY ने, बी ग्लोबल ने, एडवांस लैब ने, इजी शिफा ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया है, इसकी एडवोकेसी का बहुत भरपूर मौका मिला। ARY, बी ग्लोबल ने प्रोवाइड की हेल्थ केयर अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला कि टेस्ट क्या होते हैं। सेहत की सहूलतें मिलेंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। ARY, बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। तीनों दिन एक्सपो में ARY, बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रिकॉर्ड तोड़ रश रहा। शहरियों ने इजी शिफा और एडवांस लैब से मुफ्त टेस्ट करवाए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स ने पुरकशिश ऑफर से खूब फायदा उठाया। समंदरी आलूदगी कम करने वाले कछुओं का आलमी दिन। पाकिस्तान में मकरान का साहिल सब्ज कछुओं का मस्कन है। समंदर में महफूज ठिकानों की कमी की वजह से कछुए की नस्ल तेजी से मादूम होने लगी। कछुए माहीगीरों के जाल से उलझकर मर जाते हैं। नन्हे कछुए आबी परिंदों और समंदरी हयात का शिकार बनते हैं। और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के दुनिया भर में चर्चे। बस और रिक्शे के बाद ट्राम भी ट्रक आर्ट में रंग गई। बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में ट्रक आर्ट से मुज़य्यन ट्राम चल पड़ी। इफ्तिताह पाकिस्तानी सफीर ने किया। कहा, ये ट्राम दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुकात और पायदार दोस्ती की अलामत है।